गुजरांवाला जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का जाती फैसला था। बराह रास्त नाम सुनकर धचका लगा। इंतजार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तिलाफात का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। एपीसी में इत्तफाक हुआ था किसी इदारे की बजाय एस्टेब्लिशमेंट कहाँ जाएगा। फौजी क़यादत को ओहदे से हटाना हरगिज़ मुतालबा नहीं। चाहते हैं जमहूरी हुकूमतों में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार की तहकीक के लिए कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बीबीसी को इंटरव्यू। नवाज शरीफ ने जो कहा वो कहानी नहीं बल्कि हकायक थे। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद बिलावल ने भी नवाज बयानिए जैसी बात की। मरियम औरंगजेब ने इंटरव्यू में की गई बातों को बिलावल भुट्टो की जाती राय करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ जो बता रहे हैं वो हकायक पर मबनी है। वो खुद और पाकिस्तानी अवाम गवाह हैं। इमरान खान एनआरओ नहीं देने लगा। लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। अपनी फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते। कुछ हो जाए डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर बैठकर फौज को बगावत पर उकसाना शुरू कर दिया। अदलिया पर हमले शुरू कर दिए। इन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटकर ड्रामेबाजी शुरू कर दी। मरियम नवाज जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, कोई और मुल्क होता तो उन्हें जेल में डाल देता। आसिफ जरदारी ने भी एनआरओ मांगा। सवात में जलसे से खिताब। सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर दिया। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देना। एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद जुबैर वजाहतें पेश न करें, लोटों का घेराव होगा और जरूर होगा। मरियम नवाज अपने मौक़िफ़ पर डट गई। अब वज़ीर आज़म एनआरओ हमसे मांग रहे हैं। पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड हो। कप्तान पर जवाबी वार। कुछ दिन पहले एक मदारी झूठा ख्वाब दिखाकर चला गया। ख्वाब 1 करोड़ नौकरियों का, ताबीर 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। गिलगित में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का 3 नस्लों से रिश्ता। बिलावल भुट्टो ने कहा दयामर की आवाम का जोश बता रहा है पीपल्स पार्टी जीत चुकी। भुट्टो दौर में रोजगार के मौके पैदा किए गए, कौमी इदारे खड़े किए। चीफ कोर्ट का बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज समेत तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को 72 घंटे में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम और वफाकी वजीर के दौरे के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। गुजरांवाला जलसे में खिताब के बाद नवाज शरीफ को कराची में तकरीर नहीं करने दी गई। रहनुमा JUIF हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं कई लीगी रुफका भी नवाज शरीफ के बयानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। PDM का इजलास तलब कर लिया। साबित हो गया PDM जाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी एक नहीं हो सकती। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की तनकीद। फिरदौस आशिकवान ने कहा नवाज शरीफ का बयानिया पीपल्स पार्टी भांप चुकी। अपोजिशन का शर्मंगेज बयानिया बुरी तरह पिट चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द-ए-अमल। मामले खुसूसी उस्मान डार ने कहा अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद बहुत जल्द मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। फयाज चौहान बोले मिक्स अचार पार्टी का इत्तेहाद खत्म हो चुका। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की बढ़तरी बरकरार। 264 इलेक्टोरल वोटों के साथ ट्रंप से आगे। 3 रोज से डोनाल्ड ट्रंप के 214 इलेक्टोरल वोट्स अवाम गैर यकीनी का शिकार। अमरीकी अदालतों ने एक रियासत में इलेक्शन का रदम करार देने और 2 में वोटों की गिनती रुकवाने के लिए सदर ट्रंप की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। ट्रंप के इंतखाबी दफ्तर ने न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर कर दिया। मेरे साथ धांधली हुई, हतमी नतायज से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त का रोना रोने लगे।
बिल बोर्ड वाले ट्रक चला दिए। रियासत कैंटिकी की कम्युनिटी ने मेयरशिप इलेक्शन में वोटिंग नताज के बाद एक कुत्ते को मेयर मुंतखब कर लिया। डॉगी ने 13,143 वोट हासिल किए। आसिफ जरदारी का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत दरियाफ्त की। साबिक सदर की सरबराह काफली की सेहतियाबी के लिए दुआ। शुजात हुसैन को सीने में इन्फेक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हो रहे हैं। रहनुमा काफली मोनस इलाही का ट्वीट। जहांगीर तरीन का चीनी बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। सीनियर रहनुमा पीटीआई कहते हैं कि JDW ग्रुप चीनी की किल्लत खत्म करने और कीमत में कमी लाने के लिए हुकूमत से ताउन करेगा। जहांगीर तरीन बरतानिया में तवील क़याम के बाद आज वतन वापस पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा। मोहम्मद उस्मान ने सलमान शहबाज की 60 करोड़ की रकम वाइट कराने के लिए राब्ता किया। चीफ मिनिस्टर का बेटा होने के बायस इनकार करना नामुमकिन था। 2014 में बैरुल मुल्क से 21 करोड़ रुपए से जायद रकम कंपनी अकाउंट में आई। वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक का बयान। आमदन से जायद असासाजात केस। नैब लाहौर को लीगी MNA मियां जावेद लतीफ समेत 7 अफराद का रिकॉर्ड मौसूल। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन, फेडरल बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज और स्टेट बैंक समेत दीगर बैंकों ने रिकॉर्ड जमा करा दिए। बैंकों से कर्जे लेकर वापस न करने का केस। बैंकी कोर्ट लाहौर ने नवाज शरीफ के 5 कजन्स को फर्द जुर्म के लिए 20 नवंबर को तलब कर लिया। दस ग्राम चर्स पीने की इजाजत दी जाए, शहरी अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मुल्क की आमदन बढ़ेगी, रेवन्यू बनेगा। दरख्वास्त गुजार का मौकफ। अदालत का इजहार बरहमी। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारों के 55 मुलाजमीन में भी वायरस की तस्दीक। मुतअद्दिद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद में 2 स्कूल सील। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भी सील करने का फैसला। फैसलाबाद की GC यूनिवर्सिटी के 2 मुलाजमीन में कोरोना की शनाख्त। जनूबी अफ्रीका और ICC सिक्योरिटी टीम का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। बोर्ड को एयरपोर्ट और स्टेडियम रूट पर होटल्स, पार्किंग और पुलिस फोर्स के बारे में ब्रीफिंग। गैर मुल्की सिक्योरिटी टीम का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार।